Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. Next part of the logic lab and another previous part available on the channel and the previous part link available into the description box, so you will check it out and after that you will see that video. This is the next part of the logic lab unit 2 truth functional logic and truth table values. We already discussed in the previous tutorial about the truth table, conjunction, disjunction, conditional part, conditional and the negation. We already covered all these topics in the previous part, so those students who don't see that part, that what is the preposition and what are the forms of the truth table logic having in the future for the artificial intelligence machine compatibility for the knowledge representation, kindly see out that video, that link available in the description box, and after that you will see that notation symbols of the truth table values and how to create the truth tables. And now we will learn about the symbols and notation of the truth table values. When we use these particular things, conjunction, disjunction, conditional, conditional and the negation, that these are the symbols. The symbol is for the conjunction, this for the disjunction, that is the and that is the or. That is the and, that is the or. Conditional, that is the symbol कि आपको इधर से ही चेक करना होता है. बाय कंडीशनल में दोनों तरफ पी थ्रू वैल्यूज़ का पार्ट हमने कल भी देखा था ना, हो सकता है. सो कंडीशनल को इम्प्लाइज भी बोला जाता है और बाय कंडीशनल को नोटेशन वाइज डबल इम्प्लाइज बोला जाता है. नेगेशन का सिंबल हमारे पास ये भी है जिसको हम कैरेट सिंबल कहते हैं इन द कंप्यूटर, दैट इज़ द कैरेट सिंबल, है ना. एंड दिस इज़ द नेगेटिव साइन अवेलेबल इन द मैथमेटिक्स एंड इन द फिजिक्स ऑल्सो, इसको हम नेगेशन कहते हैं. So this is the simple way out of the functioning of the truth table values जो अब आपने सीखनी हो. अब हमने सीखनी है तो दो वैल्यूज़ लेके हम सीख सकते हैं फ्रॉम द P एंड Q. ट्रुथ टेबल का देखो नोटेशन बनता कैसे है, कोई क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है. आपने जब फर्स्ट रो लेनी है तो फर्स्ट रो में जैसे हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं 4 रोज़ का होता है, 8 रोज़ का भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ मेनी फंक्शन अवेलेबल इन द स्टेटमेंट. सो लेटर ऑन जो आपको ट्यूटोरियल नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे आपने 8 रोज़ या 4 रोज़ जो है वो डिफाइन करनी होती है. कॉलम्स, देयर इज़ नो रोल ऑफ कॉलम्स. कॉलम्स का कोई रोल नहीं होता कि 4/8 एंड 3/6 जितने का बन जाए. मान लो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा बना है 4/7 का, ये ऐसे भी बन जाते हैं, 4/8 का भी बन जाता है. डिपेंड करता है कि सीक्वेंस कितना है. ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर का ट्रूथ टेबल है कि जब हमने बनाना हो तो कैसे बनाते हैं. देखो P और Q को हम 4 रोज़ में सिर्फ लेने लगे हैं कि 4 रोज़ ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि अभी हम स्टार्टअप कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फिगर 2 ट्रू वैल्यूज़ लेनी है, 2 फॉल्स वैल्यूज़. फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट 2 ट्रू 2 फॉल्स. और मान लो कि अगर ये 8 रोज़ का होता तो 8 रोज़ में 4 ट्रू एंड 4 फॉल्स फर्स्ट रो में. अब क्यों की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाना है हमने ट्रू फॉल्स का, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स का. और अगर कॉम्बिनेशन में मान लो हमने यहाँ पे ले लिया है 4 ट्रू एंड 4 हमने फॉल्स, तो फिर पहले इसको इस वाले कॉलम को इस कंडीशन में लेके आना है, मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स. और मान लो एक थर्ड नोटेशन भी है पी क्यू एंड आगे हमारे पास आर भी है फॉर एग्जाम्पल. तो हम यहाँ पे ये वाला पार्ट करेंगे ट्रू फॉल्स. समझ आई है? मैं दोबारा समझा देती हूँ. मान लो 3 नोटेशन हो पी क्यू आर, उन्होंने बोला हो आपको कि 8 रोज में डिफाइन करना है. तो कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है. अब इस वाले पार्ट को हमें इस नोटेशन में लेके आना है, पहले इस वाली में, क्योंकि स्टार्टअप हमेशा 4 रोज का यहाँ से होता है. तो कैसे 2 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड आफ्टर दैट 1 ट्रू फॉल्स. दिस इज द नोटेशन. 8 रोज भी बनती हैं, 4 रोज भी बनती हैं. जनरल स्ट्रक्चर 4 रोज का आपको हिंट दे रहा है कि
आप ऐसे वैल्यूज ले सकते हो। हेट्रोस को हम अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन की। ये देखो P and Q अंडर द कंजंक्शन, P and Q अंडर द डिसजंक्शन। दिस इज फॉर द इम्प्लॉयज फॉर द कंडीशनल एंड दिस इज फॉर द बाय कंडीशनल डबल एम्प्लॉय एंड दिस इज फॉर द नॉट नेगेशन के लिए। ये वर्ड हमारा नेगेशन के लिए यूज होता है। जब हमने इनकी कंजंक्शन करनी है तो वेरी वेरी सिंपल, कोई भी ग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ऐड का क्या मतलब है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी वो आपको ट्रू वैल्यू दे सकता है, अदरवाइज वो आपको फॉल्स वैल्यू ही देता है, चाहे एक गलत हो एक ठीक हो, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे हमारा हमेशा ट्रू ट्रू का ही ट्रू आना है, बाकी में सब फॉल्स आ रहा है। देखो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो एक भी कंडीशन अगर दोनों में ट्रू नहीं है तो एंड कभी भी आपको रिटर्न ट्रू वैल्यू नहीं करता, तो ग्रामिंग का तो कोई मकसद ही नहीं बनता। और इससे रिवर्स है, डिसजंक्शन क्या है और इससे रिवर्स है। ये क्या करता है कि कंडीशन उसको मिल जाए, अगर दोनों ट्रू तब भी ट्रू हमें दे देता है, और अगर एक फॉल्स मिल जाए तब भी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, और वो होती है ट्रू वैल्यू। सिर्फ किस केस में नहीं देता, अगर वो दोनों वैल्यूज फॉल्स हो जाती हैं। जैसे ये देखो ट्रू 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 यानी है ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स ट्रू, मतलब एक ट्रू है ना अगर और के केस में तो उसमें आपको ट्रू ही रिटर्न करनी है, और फॉल्स फॉल्स तो हमेशा फॉल्स, यानी क्योंकि इन दोनों के पास ट्रू है ही नहीं। आप समझ आई। और आपका डिसजंक्शन और कंजंक्शन में डिफरेंस। कंजंक्शन जो है तब ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है अगर दोनों पार्ट्स पे, दोनों सेट्स में, जैसे P और Q टू सेट्स हैं, वो दोनों में ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट करती हो तब उसने ट्रू रिटर्न करनी है, और अगर कहीं फॉल्स एग्जिस्ट करती है तो उसमें फॉल्स ही करना है। बट इन द सेम केस ऑफ द डिसजंक्शन उससे रिवर्स है, वो ट्रू वैल्यू में भी ट्रू रिजर्व करता है, लेकिन उसका काम है, और का मतलब होता है या ये कर दो या वो कर दो, तो उसको एक ट्रू वैल्यू मिल जाती है ना जब, तो आपको ट्रू रिटर्न कर देता है। इसमें जब नहीं मिलती तो फिर फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं। एम्प्लॉयज़ में ये देखो ध्यान रखना है, अब इन दोनों केसेस में चाहे आप रिवर्स करो, मान लो आप Q बाय P कर लो एंड इसको Q बाय P कर लो, तो रिजल्टेंट वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप करके देख लीजिएगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट इस केस में पड़ता है, अगर मैं इसको कहूँ कि नहीं इसको Q इम्प्लॉयज़ P कर देते हैं तो वो फिर उल्टा हो जाता है। एम्प्लॉयज़ का क्या मतलब है, देखो P की वैल्यूज़ को इसके साथ हमने मैच करना है, मतलब इसको इधर से इधर, और Q टू P का क्या मतलब हो रहा था कि इधर से इधर, तो वैल्यूज़ उल्टी होगी तो फिर उसका रिजल्टेंट वैल्यूज़ उल्टा आ जाएगा। P टू Q का क्या अब मीनिंग है, एम्प्लॉयज़ का क्या मीनिंग होता है, कंडीशन है कि अगर ट्रू है वैल्यूज़ तो ही हमें ट्रू दो, अगर ट्रू पहली वैल्यू ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो आपको वो फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करेगा। पहली फॉल्स है ना, ये देखो ट्रू मिली, ट्रू दे दी, ट्रू मिली तो सेकंड उसको क्या मिल रही है, फॉल्स, फॉल्स के बाद ट्रू मिल रही है, ठीक है, एंड फॉल्स ट्रू होते हैं एम्प्लॉयज़ के केस में। बिल्कुल सिंपल। देखो इसने इसके ऊपर डिपेंड करना है जो वैल्यू मिले, ट्रू फॉल्स ट्रू, यहाँ के केस में फॉल्स ही मिल रही है दोनों, तो मतलब एक ट्रू कंडीशन को दे सकता है कि आप दोनों ही कंडीशन गलत है तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट थ्रू उसमें ट्रू स्टेटमेंट दे देनी। ये है हमारा बाय कंडीशनल का। बाय कंडीशनल में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो वो फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। दोनों कंडीशंस ट्रू तो ट्रू, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही अलग अलग है, ये डिससेटिस्फाई नहीं हो रही अलग अलग है, तो मीन्स वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स। यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू रिटर्न कर देता है कंडीशनल की तरह, ठीक है। इसने बिल्कुल दोनों को ही लेके चलना है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो, नहीं होती तो फिर नहीं करना। सो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है नेगेशन वाला। नेगेशन में देखो P वैल्यू अगर है तो Q उससे उल्टी आएगी, ये देखो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, इसका ही नेगेशन, इसका है ना, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। क्योंकि नेगेशन कभी सेट्स में नहीं लिया जाता, कंडीशन बना के लेना पड़ता है। मैं कंडीशन के थ्रू भी आपको एक पार्ट इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए
ये हमारा नेगेशन का पार्ट है कि उन्होंने हमें एफ और फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स दे रखे हैं और हमारे पास पी एंड क्यू की जो वैल्यूज़ थी, जो हमारा एंड में अभी हमें प्रोसीजर मिला था, देखो हमें वैल्यूज़ मिली थी ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, यही 4 हमने वैल्यूज़ ले ली और इन सेट को हम नेगेशन में चेंज कर सकते हैं। ट्रू वाली वैल्यू फॉल्स, फॉल्स वाली वैल्यू ट्रू, फॉल्स वाली वैल्यू ट्रू, फॉल्स वाली वैल्यू ट्रू। मतलब जब भी कभी चलाना है आपको सेट्स में चलाना पड़ेगा। जैसे मान लो पहले इसको करोगे फिर नेगेशन ले सकते हो, आप इसको करोगे फिर नेगेशन ले सकते हो, आप इसको करोगे फिर नेगेशन ले सकते हो। सो ये सीरीज़ थी हमारी ट्रुथ टेबल से रिलेटेड एंड जो नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा श्योरली आपको नेक्स्ट में भी मिल सकता है एंड द इवनिंग शेड्यूल में भी आपको एक छोटा सा पार्ट मिल सकता है जिसमें आपको स्टेटमेंट्स के बारे में भी बताया जाएगा। और इफ़ यू हैव एनी query regarding this part, kindly comment into the comment box, so your query will be solved within the next 24 hours. And till then, take care. Thank you.